शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज के महावाक्य विशेष रूप से शिव जयंती के अवसर पर प्यारे बाप दादा का आना हुआ है। तो बाबा ने कहा है, शिव अवतरण मनाते हो, तो जब मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को भी, क्योंकि हम भी बाबा के बन जाते हैं, तो बाबा का भी अवतरण माना दिव्य जन्म, और साथ साथ हम बच्चों का भी दिव्य जन्म हो जाता है। तो बाबा उसकी हमको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये भी संगम युग का कितना निराला खेल है कि हम बाबा को बधाई देते, अपने बाप को, पिता को, और बाबा हम बच्चों को बधाई देता है। तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा, और उसकी कितनी खुशी हम बच्चों को होती है। तो बाबा हम सबकी खुशी को भी देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो आज के दिन पर आपकी भी पूजा हो रही है, मेरी भी पूजा हो रही है, क्योंकि मंदिरों में शिवलिंग के साथ साथ छोटे छोटे शालिग्राम भी रखते हैं। और शालिग्राम किसकी निशानी है? हम बच्चों की निशानी है। तो शालिग्रामों पर भी जल डाल देते हैं। मुख्य रूप से तो शिव के ऊपर ही जल डालते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो तुम बच्चों को भी साथ साथ शिव बाबा के साथ पूजा होती है, तो खुशी मनाओ। खुशी में नाचते हैं, गाते हैं, परंतु बाबा साथ साथ हम बच्चों की स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए इस समय जो पुरुषार्थ कराते हैं, उसी की ही यादगार भक्त जन भिन्न भिन्न रीति से, विधि से उसे कैसे उस दिन पर खास उस विधि को अपनाते हुए व्रत आदि करते हैं। तो बाबा ने कहा, वो तो एक दिन का व्रत करते हैं, हमारा तो संगम पर ये पूरा जन्म ही व्रत है। और वो व्रत कौन सा है? बाबा ने कहा कि आप बच्चे इस समय ब्रह्मचारी भी बनते हो और ब्रह्मचारी भी बनते हो। वो एक दिन का व्रत रखेंगे, चलो पवित्र रहेंगे एक दिन, एक दिन उपवास भी कर लेंगे, परंतु बाबा तो पूरा जन्म ही हमें मन वचन कर्म से पवित्र बनाता है। और सबसे बड़ा व्रत पवित्रता का व्रत है। जिसने इस व्रत को धारण कर लिया पूरा जन्म, तो सारे व्रत उसके अंदर आ जाते हैं और सभी देवी देवताएं भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि व्रत होते ही कोई ना कोई देवता को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हम तो फिर भगवान की श्रीमत जो हम सबको मिलती है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा कहते हैं, इस समय आप मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो और ब्रह्मचारी भी बनते हो, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने इस व्रत को धारण किया और फिर ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को शिव बाबा की श्रीमत से ऐसा ऊंचा बनाया, तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, अर्थात ब्रह्मचारी बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में शिव बाबा की हर बात को धारण करके मिसाल कायम किया और संपूर्ण बन गए, तो हमें भी ऐसे ही बाबा के समान अपने जीवन में शिव बाबा की श्रीमत मिलती है और ब्रह्मा बाबा को हम प्रैक्टिकल देख करके सहज फॉलो करके वैसा बन सकते हैं। उसके लिए आज बाबा ने एक बात विशेष रूप से हम बच्चों के ध्यान पर दी है कि एक नामी बनो और इकोनॉमी करो। एक नामी माना एक बाबा बुद्धि में रहे बस। और इसीलिए आप देखेंगे जब शिव पर जल चढ़ाते हैं तो बूंद बूंद निरंतर शिव पर चढ़ती रहे, टपकती रहे। तो ये हमारे ही इस समय के पुरुषार्थ की निशानी है। बूंद बूंद माना हमारा एक एक संकल्प, थॉट लगातार बाबा के प्रति अर्पित रहे, निरंतर बाबा की याद में हम रहे। ये है एक नामी, और कोई बुद्धि में आए ही नहीं। और साथ ही बाबा इकोनॉमी कहता है, अर्थात बचत करो। कौन सी बचत करो? जिससे हमारा भाग्य बन जाए, हमारा
जमा का खाता बन जाए। तो बाबा ने सुनाया कि व्यर्थ नहीं गवाओ, अपने संकल्पों को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, बोल को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, समय को भी व्यर्थ नहीं गवाओ। जो हमें इस समय प्राप्तियां हो रही हैं, ज्ञान खजाने शक्तियां, उन सबको जमा करो तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए। इसको कहते हैं इकोनॉमी। तो तब ही हमारा जमा होगा। बचत करने से जमा होता है ना, इकोनॉमी करने से जमा होता है। तब हमारे अच्छे अच्छे संकल्प जमा होते जाएंगे, हमारी शक्तियां जमा होती जाएंगी। तो हम जल्दी बाबा का जो अवतरण है उसका संदेश भी सारी आत्माओं को भी समीप ला सकेंगे और नई दुनिया बन जाएगी, हम उसके योग्य बन जाएंगे।